नमस्कार दोस्तों। चाणक्य नीति दर्पण में ऐसे श्लोक हैं जो जीवन उपयोगी हैं। हर पहलुओं पर श्लोक लिखे गए हैं। आप हर समय उनका उपयोग करके जीवन को सुखी और सुमार्ग पर चलने लायक बना सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग ज़रूरी है और इसके लिए पढ़ना और सुनना भी ज़रूरी है। तो चलिए कुछ श्लोक लेकर मैं फिर आई हूँ और आपको मैं सुनाती हूँ उसके अर्थ के साथ ही। हमेशा इसे याद रखिए, सुनिए, बच्चों को सुनाइए और अपने मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से धैर्यपूर्वक बाहर निकलिए। तो पहला श्लोक है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो अवधीत। धर्म का पालन न करने से धर्म नष्ट हो जाता है, लेकिन धर्म का पालन करने पर वही धर्म हमें बचाता है। इसीलिए धर्म का त्याग कभी मत करें। न चौर्हार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्ये विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। कि न तो इसे चोर चुरा सकता है, न ही राजा इसे छीन सकता है, न ही भाइयों में इसका बंटवारा हो सकता है और न ही यह बोझ की तरह होता है। इसे रोज जितना ही खर्च करेंगे उतना ही यह और बढ़ता जाता है। यह विद्या धन है और यह सभी धनों में प्रधान धन है। मूर्खस्तु परिहासेन बंधुर्भि मित्रताम व्रजेत धूर्तः कोपेन मित्रत्वम परित्यजति निश्चयम्। कि मूर्ख लोग मित्रता परिहास के तौर पर निभाते हैं। मूर्ख को अगर मित्रता हो जाती है तो वह उसे मजाक के तौर पे लेते हैं, लेकिन क्रोधी कोप के कारण मित्रता छोड़ देते हैं। क्रोध कि ना विद्या तपसा ना वनेन ना दानेन ना दृढ़ व्रत धर्मेण यथा बुभुक्षो अपहत शरीरे मुमुक्षु भी नियमो अयम विधेय। कि मूर्ख भूख से पीड़ित शरीर में विद्या, तपस्या, वनवास, दान और धर्म पालन का कोई मूल्य नहीं है। अगर मनुष्य भूखा है तो सबसे पहले उसकी ज़रूरत भूख मिटाना है, उसके बाद ही वह तपस्या, विद्या, धन, वनवास और धर्म का पालन करने के लायक होता है। अगर वह भूखा है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसीलिए इन सब का कोई मूल्य नहीं है उसके जीवन में। को अर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान धार्मिका। यदि पुत्र विद्वान और धार्मिक नहीं है तो उसका जन्म लेना व्यर्थ है। कानेन चाक्षुषा किम्य चक्षुर विशरम सुतः। जैसे ऐसे पुत्र का बेकार है जन्म लेना जो न तो विद्वान है न ही धार्मिक है, ठीक उसी तरह से कि अगर दृष्टि नहीं है, रोशनी नहीं है, तो आँख जिस तरह से बेकार हो जाता है, उसी तरह से मूर्ख और अधार्मिक बेटे का होना होता है। नास्ति बुद्धि समानम बलम नास्ति विद्या समम धनम नास्ति चक्षुः समानम प्रकाशः नास्ति पवित्रम व्रतम तपः। नास्ति बुद्धि समानम बलम, बुद्धि के से बढ़कर कोई बल नहीं है। नास्ति विद्या समम
धनम। विद्या से बढ़कर कोई धन नहीं है। नास्ति चक्षु समानम प्रकाशम, नास्ति पवित्रम व्रतम तपः। तप से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो सबसे बड़ा नेत्र क्या है? वह ज्ञान का नेत्र है। ज्ञान नहीं है, अगर ज्ञान नहीं दिखाई देता है, ज्ञान के से आधारित चीज़ नहीं देख पाते हैं, तो नेत्र का कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्धि तो है, लेकिन अच्छी बुद्धि नहीं है तो वह किसी काम की नहीं है, उससे कोई ताकत नहीं मिलती है। मूर्खाणाम पंडिता वाचा श्रुत्वा ते विस्मयं मता, गच्छन्ति पतितं नैभ्यं चिरमाकाश संस्थितम। कि मूर्ख भी जब विद्वान की बातें सुन लेते हैं, मूर्ख भी जब पंडितों की बातें सुन लेते हैं तो विस्मित हो जाते हैं, लेकिन अपनी मूर्खता के कारण ही वह गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। मतलब सुन तो लेते हैं, आश्चर्य तो होता है, लेकिन जीवन में लागू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह मूर्ख होते हैं और उसका उपयोग अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वह नीचे गिर जाते हैं। व्यसनेषु नरः मित्रम प्रवासे च महीपति, व्यसने वा चापदम याति मित्रम नाम व्यपादयेत। विपत्ति में जो साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। जो व्यक्ति बुरे समय में मदद करता है वही मित्र कहलाता है। पंथान सततम चरन्ति, श्रांतम यत्र नरम विमुक्ति, तस्मात् पथिकान मित्रम यत् परिभवाय नरपति। रास्ते पर चलने वाले को हमेशा मदद और मार्गदर्शन मिलता है। कहने का मतलब है कि जो सही दिशा में काम करते हैं या गलत दिशा में काम करते हैं, उनका उस तरफ ही मार्गदर्शन होता है और उन्हें उसी तरफ मदद मिलती है। जो अच्छा करना चाहते हैं उन्हें अच्छा मार्गदर्शन मिलता है और अच्छी राय मिलती है और अच्छी मदद मिलती है, और जो बुरे कर्म करते हैं उनको वैसे ही मिल जाते हैं उनका मार्गदर्शन करने वाले। इसीलिए इसका निष्कर्ष है कि मार्ग हमेशा सही रखें। आप जो भी काम करते हैं, जिस रास्ते पर भी चलते हैं, आपका मार्गदर्शन और आपको मदद मिल जाती है। दुखम त्यज्यसि वर्धते सुखम, चिंता हर्षान्वितः योगिनाम, कर्महीनः सुखम पश्यति, तस्मात् कर्म फलद्वीयते। कि दुख को त्याग देते हैं और दुख को त्यागने से सुख बढ़ता है, चिंता को त्यागने से हर्ष बढ़ता है। योगी यही काम करते हैं, वह दुख में भी खुश रहते हैं तो उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। और जो कर्महीन होते हैं वह क्षणिक सुख के कारण परेशान रहते हैं और दीर्घकालिक सुख को त्याग देते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधोर विपरीतम एतत्, ज्ञानम स्वयं श्रेय निजाय भोग। दुष्ट लोग विद्या का उपयोग वाद विवाद के लिए, धन का उपयोग अहंकार के लिए और शक्ति का उपयोग दूसरों को कष्ट देने के लिए करते हैं। सज्जन ठीक इसके विपरीत और धन दान के लिए, विद्या दूसरों को सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए और मार्गदर्शन करने के लिए, समाज के कल्याण के लिए करते हैं।
माता यश्च व्ययां कुर्वेतस्य धनस्य संचयः न धनं पुत्र संयोगम योगिनां परमं सुखम। वह माता धन्य है जो अपने पुत्र के कल्याण के लिए धन खर्च करती है। योगियों का सुख सांसारिक धन में नहीं, आत्मिक योग में है। पुत्र के विकास से बड़ा धन नहीं होता है। धन नहीं होना ही योगी का परम सुख होता है। उनके पास धन जमा नहीं होता है। धन जमा होना दुख का कारण है। उससे अच्छा है कि पुत्र का विकास कर लें, ताकि वह जो बचे हुए धन है उनका वह सदुपयोग कर पाए। और अगर आप धन जमा करते हैं और पुत्र का विकास नहीं करते हैं, तो जब पुत्र बड़े होते हैं तो उस धन का भी व्यय कर देते हैं और आपका भी सम्मान नहीं करते हैं। परम दुखम च नैव मन्यते स्वयं दुखम सुखम नोपयाति। सुखम दुखम नित्यम यह सो अन्यस्य पीड़ाम न कर्तुम हर्ति। कि सच्चा व्यक्ति दूसरों के कष्ट को अपनाता है और स्वयं दुख सुख की परवाह नहीं करता है।